नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। और पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों की समीक्षा का काम सुप्रीम कोर्ट ने शुरू कर दिया है। एक बार फिर से विचार हो रहा है कि क्या पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो ईडी को शक्तियां दी गई हैं, गिरफ्तारी की, जब्ती की, कुर्की की संपत्ति की और समन करने की, इसके अलावा जो इकबालिया बयान ईडी के अफसर के सामने कोई आरोपी देता है उसको अदालत में उसको सबूत के तौर पर मानने की, और जो आरोपी है उसके ऊपर ये बोझ के वो साबित करे कि वो निर्दोष है। इन सब मामलों में जो पीएमएलए के प्रावधान हैं उनको लेकर 3 जजों की स्पेशल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेलाएम त्रिवेदी की ये बेंच सुनवाई कर रही है और केंद्र सरकार की दलील को सिरे से नकार दिया है, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि इन याचिकाओं में जो है पहले सिर्फ 2 प्रावधानों को चुनौती दी गई थी, ईडी द्वारा गिरफ्तार करने की और जो ईसीआईआर न देने की, लेकिन इसके बाद वो सारे प्रावधानों को चुनौती दे दी गई है और केंद्र सरकार को वक्त नहीं दिया गया उसका जवाब फाइल करने का, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को वक्त देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में सुनवाई शुरू करना चाहते हैं। वो केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सहमत हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन फ़िलहाल उन्हें सुनवाई शुरू करने देनी चाहिए। फ़िलहाल वो वक्त नहीं देंगे और इस मामले की सुनवाई शुरू करेंगे। उन्होंने अक्टूबर में भी सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया था, क्योंकि केंद्र सरकार का ये कहना था कि जुलाई 2022 में जो पीएमएलए को लेकर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर पुनर्विचार याचिकाएँ पेंडिंग है। ऐसे में ये 3 जज बेंच जो है इन नई जनहित याचिकाओं को नहीं सुन सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से नकार दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसके पास ये अधिकार है कि 3 जज, भले ही वो भी 3 जज हों, लेकिन वो पुनर्विचार याचिकाओं के अलग भी इन याचिकाओं पर सुनवाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लंबी चौड़ी सुनवाई शुरू हुई है, जो सुनवाई अभी आगे भी जारी रहेगी। कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हो रहे हैं। उन्होंने बड़ी दलीलें दी हैं कि ईडी को बेहिसाब शक्तियाँ दे दी गई हैं इस प्रावधान ने। ये पूरी तरह असंवैधानिक है। प्रावधान जो है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। कानून में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जो आरोपी है उसको कन्विक्ट हुए बिना, यानी किसी भी अदालत द्वारा दोषी ठहराए बिना उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, कुर्क कर ली जाए, उसका सारी संपत्ति अटैच कर दी जाए, बिजनेसमैन का बिजनेस चौपट हो जाएगा और ऐसे में फिर क्या फ़ायदा होगा। ये तमाम बातें की गई हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ईडी के अफसर के सामने कोई आरोपी बयान देता है तो उसे दोषी साबित करने के लिए सबूत मान लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि निर्दोष होने का बोझ आरोपी पर क्यों हो, जो आईपीसी सीआरपीसी में जिस तरह प्रावधान हो वो क्यों नहीं हो। तो ये संविधान के बेसिक फंडे हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं, बेसिक मूल चीज़ें हैं, मूल तथ्य हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर पूरा दिन दलील दी है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने इनका खंडन किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश को गर्व होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराध से लड़ने के लिए इतना सख्त कानून देश में है। 17,000 करोड़ रुपए बैंकों के वापस लाए गए हैं, उन्होंने दोहराया है। ये सुनवाई अभी आगे भी जारी रहेगी। काफ़ी लंबी चौड़ी ये सुनवाई होगी, क्योंकि ईडी को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि ईडी का इस्तेमाल सरकार कर रही है बदले की भावना से, राजनीतिक बदले की भावना से ये सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है। हमने देखा बहुत सारे विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी के मामले चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जेल में भी हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनवाई शुरू की है। दरअसल जुलाई 2022 में 3 जजों की जज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और उसमें ईडी के तमाम जो प्रावधान हैं, गिरफ्तारी का, जब्ती का, कुर्की का, इन पर सब पर अपनी मोहर लगा दी थी और कह दिया था कि ईडी के पास ये तमाम अधिकार हैं और ये प्रावधान बिल्कुल संवैधानिक हैं और ये असंवैधानिक नहीं है, और ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा था। और इसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी फाइल हुई। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम उसमें शामिल थे। रिव्यू पिटीशन में भी पुनर्विचार याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था कि 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विचार होना चाहिए फिर से, और इस मामले को फिर से खोल दिया गया था। लेकिन इसके बाद 80 से ज़्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई। कहा गया कि इस पर विचार होना चाहिए। ईडी की जो शक्तियाँ, बेलगाम शक्तियाँ उन्होंने कहा जो दी गई हैं इस प्रावधान के तहत, उन पर सुनवाई होनी चाहिए। 2019 में ये प्रावधान इतने सख्त किए गए थे, उसको लेकर ये सुनवाई हो रही है। 2002 में पीएमएलए का कानून लाया गया था, लेकिन 2019 में सरकार ने उसमें संशोधन किया और कड़े प्रावधान कर दिए, जिसको लेकर अब
एक राजनीतिक घमासान तो जो हो रहा है वो अलग है, लेकिन अब एक और बड़ी कानूनी लड़ाई और घमासान शुरू हो चुका है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।